झारखंड में एसआईआर में छूटे हुए अनमैप्ड मतदाताओं के लिए अंतिम बार कैंप चुनाव आयोग के द्वारा लगाया जाना है। 14 से लेकर 15 जून तक तमाम मतदान केंद्रों पर बीएलओ और संबंधित अधिकारी मौजूद मिलेंगे, जहां छूटे हुए मतदाता अपना सत्यापन करवा सकते हैं और अनमैप्ड से मैप्ड वोटर लिस्ट में शामिल होने का अंतिम मौका चुनाव आयोग दे रहा है। ऐसे में अगर देखें तो भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक अब तक 78% से अधिक मतदाताओं ने अपना सत्यापन करा लिया है, यानी अनमैप्ड मतदाता लिस्ट से वह बाहर है। बीते 23 मई से लेकर अब तक 14,03,354 मतदाताओं की मैपिंग की गई है, लेकिन अभी भी आंकड़ा काफी है कि 22% से अधिक मतदाताओं का जो सत्यापन है मैप नहीं हो सका है। तो ऐसे में तमाम बूथों पर बीएलओ मौजूद मिलेंगे और वहां जाकर आपको अंतिम बार मौका दिया जा रहा है, जहां से आप अपने वोटर लिस्ट को एक्टिव करा सकते हैं, उसे सत्यापित करवा सकते हैं। कुछ जरूरी दस्तावेज यानी पुराने वोटर लिस्ट की जानकारी आपसे मांगी जाएगी। ऐसे में अगर आप अपने बीएलओ को नहीं जानते तो आप कैसे उन तक पहुंचे, इसकी जानकारी आपको बताते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया है, खासकर रांची की बात कर ले झारखंड की, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की ओर से बताया गया कि अनमैप्ड मतदाता ECINET के ऐप के जरिए कनेक्ट विद इलेक्शन ऑफिशियल टैब पर क्लिक कर अपने मतदाता पहचान पत्र का क्रमांक संख्या यहाँ भरेंगे और इसके बाद बीएलओ का फोन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिशियल वेबसाइट ceo.jharkhand.gov.in पर जाकर अनमैप्ड मतदाता सूची में वे अपने विवरण समर्पित करते हुए अपने मतदान केंद्र की अनमैप्ड सूची और अपने बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर जान सकते हैं। इसके बाद अनमैप्ड मतदाता अपने बीएलओ से मिलकर अपनी मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। सीधे तौर पर बताया गया है कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, गैर भारतीय नागरिक इसमें भाग नहीं ले सकते। तो ऐसे में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन झारखंड में 20 जून से शुरू होने वाला है। शुरुआत में प्रिंटिंग, प्रशिक्षण और कई कार्य किए जाएंगे। इसके बाद 30 जून से तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अगर हम देखें तो बताया गया है कि 30 जून से जो तमाम प्रक्रिया है वो शुरू होगी। ऐसे में अंतिम जो सूची है वो 7 अक्टूबर 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस दौरान 20 जून से लेकर 29 जून तक प्रिंटिंग और प्रशिक्षण का काम किया जाएगा। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसके दौरान मतदान केंद्रों का युक्तिकरण भी किया जाना है। ऐसे में 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। तो साफ तौर पर काफी नजदीक अब वह तैयारी है कि कैसे पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना है, कि तैयारी और प्रशिक्षण को लेकर 20 जून के से 29 जून 2026, फिर घर घर सत्यापन 30 जून से 29 जुलाई, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त 2026, दावा और आपत्ति कोई दर्ज कराना है आपको तो 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2026 तक करा सकते हैं। इसके बाद दावा और आपत्ति का निपटारा 3 अक्टूबर तक कर लिया जाएगा और आखिर में 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। एसआईआर का मकसद साफ है कि जो फर्जी मतदाता हैं, गलत तरीके से एंट्री ले चुके हैं, कई मतदाताओं का कई जगहों पर नाम है, उन मतदाताओं का वेरिफिकेशन करना और फिल्टर कर एक जगह ही उनका मतदान केंद्र और पहचान पत्र होना। ऐसे में अब अंतिम बार मौका जो तमाम बड़े पैमाने पर मतदाता हैं, करीब 32 लाख के करीब, तो उन्हें मिल रहा है कि आप बीते 2 से 3 दिनों में अपनी तमाम प्रक्रिया को पूरी कर ले, जिसके बाद आपको कोई जब पूर्ण तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया झारखंड में शुरू होगी तो कोई परेशानी ना हो। फिलहाल यह एसआईआर के पूर्व की प्रक्रिया तमाम चुनाव आयोग के द्वारा पूरी की जा रही है। मतदान केंद्र पर आप पहुंचकर अपना वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, एक सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट, और फिर आप 2003 में अगर आपका नाम है या आपके किसी परिजन का नाम है, पिता का है, तो उनके नाम के साथ मैपिंग करा सकते हैं। मैपिंग नहीं होने से फिलहाल आपके मतदाता पहचान पत्र को होल्ड किया जाएगा और फिर आगे रद्द करने की भी प्रक्रिया जारी की जा सकती है। साथ ही जो मैप्ड मतदाता होंगे, एसआईआर यानी जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का तमाम काम शुरू होगा
तो उसमें इन्हीं तमाम लोगों का नाम होना है। तो आप जागरूक नागरिक बने, अपने तमाम दस्तावेज लेकर नजदीकी अपने मतदान केंद्र जहां आप वोट देते हैं वहां जा सकते हैं। वहां पर तमाम जगहों पर अनमैप्ड मतदाता सूची पहले से साटी गई है। साथ ही आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। बीएलओ की जानकारी आपको हमने बताया कि ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं, और जब आप अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे तो वहां पर भी बड़े अक्षरों में बीएलओ का नाम, मोबाइल नंबर और उनका पता आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बीते 2 दिन यानी 14 और 15 तारीख को तमाम बूथों पर फिर से विशेष कैंप का आयोजन किया जाना है, रविवार और सोमवार को। तो आप वहां पहुंचकर अपने मतदाता पहचान पत्र की मैपिंग करा ले, मतदाता सूची की मैपिंग करा ले, जिससे आगे एसआईआर की प्रक्रिया में कोई बाधा न हो। तो चुनाव आयोग लगातार अपील कर रहा है कि कैसे पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। अगर हम झारखंड में वोटरों की बात कर ले तो जब 2024 के चुनाव के वक्त फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया था तो उस वक्त के मुताबिक 2,53,92,300 मतदाता झारखंड में थे, जिसमें से महिला मतदाता की बात कर ले तो 1,29,42,737 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,24,49,097 है, जिसमें से 2,80,06,211 मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। यानी 78% से अधिक मतदाताओं ने अपनी मैपिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। और अब आप भी अगर छूटे हैं तो जल्दी अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पहुंचकर मैपिंग का काम पूरा करा लें।